महल में या अपनी गुफा में स्नान कर रहे थे और उसी समय भगवान शंकर उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तो माता पार्वती को बड़ा संकोच हुआ। तो माता पार्वती ने अपने सखियों से कहा कि जैसे भगवान शंकर से मिलने के लिए उनका कोई पिए है, उनका कोई गण है कि बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकता है, तो ऐसे ही एक हमारे पास भी कोई गण होना चाहिए जिससे बिना पूछे, बिना आज्ञा के कोई अंदर ना आ सके। पार्वती ने विचार किया, सखियों ने कहा बिल्कुल मैया होना चाहिए। तो माता पार्वती ने विचार किया और सूत जी कहते हैं कि उसी समय हाथ माता रानी स्नान करने गई और हाथ को रगड़ी, शरीर को रगड़ी, उससे जो उबटन निकला उस उबटन से कहते एक हो गया और उस गण में माता जगत जननी जगदम्बा शक्ति है, इसलिए उसमें ऐसी शक्ति प्रवेश हो गई कि एक बालक बन गया और उस बालक का नाम, तो कहते हैं गणेश जी को अपनी कच्छ के बाहर में माता पार्वती ने सुरक्षा। अब तो महाराज एक दिन भगवान शंकर को गणेश जी से मिलना था, तो गणेश जी से मिलने के लिए गए, माता पार्वती से मिलने के लिए गए, तो गणेश जी बाहर बैठे थे। गणेश जी ने मना कर दिया, शंकर जी लौटा। शंकर जी ने बारी बारी से अपने गणों को भेजा, लेकिन कहते हैं गणेश जी महाराज ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को मना कर दिया था कि चाहे कोई भी आए, भगवान शंकर ही क्यों ना आए, बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश। इस प्रकार गणेश जी ने जब नहीं जाने दिया तो शंकर जी ने अपने सारे गणों को भेजे। सारे गणों ने युद्ध किया, यहाँ तक वीरभद्र से भी युद्ध किया और भगवान के समस्त गणों को पराजित कर दिए। तब भगवान शंकर को जब पता चला कि इतना बलवान गण कौन आ गया है जो मेरे गणों को भगा दिया, तो भगवान शंकर गए, उन्हें भी रोक दिए। तब सूत जी कहते हैं उस समय शंकर जी का क्रोध बढ़ा और शंकर जी ने युद्ध किया और युद्ध करते ही गणेश जी के सर को त्रिशूल। तो जब गणेश जी का सर कट गया, पता चला माता पार्वती को, तो माता पार्वती बड़ी दुखी हुई और योगिनी रूप धारण कर ली। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ पृथ्वी पलट देंगी मां भगवती। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा भी घबरा गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए और माता भगवती की आराधना किए कि आप रक्षा करो। माता भगवती ने ये शर्त रखा कि अगर तुम्हें रक्षा चाहिए, संसार को बचाना है प्रलय से, तो मेरे पुत्र को अभी जीवित करना होगा। तब भगवान शंकर ने आदेश दिया गणों को कि जो दक्षिण की ओर पैर किया हो और उत्तर दिशा की ओर अपना सर किया हो, ऐसा पुरुष जहां मिल जाए, ऐसा जीव प्राणी जहां मिल जाए, उसे पकड़ कर ले आओ और उसके सर को काट कर गणेश जी के सर पर लगा। तो अंततः भगवान शंकर ने गज का, हाथी का सर ला करके लगाया गया और प्रथम पूजा में गणेश जी को बनाया गया मां भगवती की आज्ञा से। और उस दिन से गणेश जी सदा सदा के लिए प्रथम पूज्य हो गए। तभी कहते हैं कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रह गणेश, तीन देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और उस दिन से गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। इस प्रकार भगवान के दो पुत्र हुए, एक का नाम गणेश हुआ और एक का नाम कार्तिकेय हुआ।